ठीक है। जो भी नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं आप लोग। अब ये व्यंजन संधि के नियम कंप्लीट हो गए। अब इसमें आएगा विशेष विशेष नियम। ठीक है। विशेष नियम इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो नियम हमने याद किया है, जो नियम 7 रटे हैं, इन सातों का यूज इसमें नहीं होगा। ठीक है। इसका कोई विशेष, इसको नियम के आधार पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो ये व्यंजन संधि का अपवाद माना जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसमें है अ को छोड़कर, अ को छोड़कर अन्न, अन्न ह्रस्व स्वर हो। अ को छोड़कर अन्य ह्रस्व स्वर हो और उसके साथ क्या जुड़े? स्थित या स्थान। ठीक है। स्थित जो है परिवर्तित हो जाएगा, आधा स्व परिवर्तित हो जाएगा इस वाले स्व में। स्थित मूर्धन्य स्व में परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा स्थान। बस कुछ करना नहीं है। जो स्व है उसी को, दंत स्व को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? मूर्धन्य स्व में। ठीक है। अ को छोड़कर कोई भी अन्य रहेगा तो, उदाहरण के तौर पे अ को छोड़कर अन्य हस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ, ई, उ और री। अ को छोड़ दीजिए तो बाकी तीनों को इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे परि प्लस स्थित। अब इसमें क्या है? ई का मात्रा है, यानी कि इस नियम को ही मानेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? परि, इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये ठ हो जाएगा, ठ ठ। स्थित होगा या स्थान होगा। अब ठीक। हाँ। आधा सौ इस सौ में परिवर्तित हो जाएगा और थॉट थ में परिवर्तित हो जाएगा, थॉट थ में। तो परि, ये सौ इसमें परिवर्तित हो जाएगा, स्थित, परिस्थित। स जो है मूर्धन दंत स, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा और थ में परिवर्तित हो जाएगा। आप लोग प्रश्न कीजिए। प्रतिष्ठान और अनुष्ठान। प्रति प्लस, ठीक। इसका प्रति प्लस स्थान हो जाएगा और इसका अनु प्लस, ठीक।
ठीक है। अब सम हो और सम में कृति जुड़े या कृत जुड़े या कार जुड़े, ये तीन शब्द। ठीक है। तो ये जो म है यह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर अनुस्वार लिख देते हैं, अनुस्वार में, अनुस्वार में। ठीक है। और इसके आगे आधा सौ जुड़ जाएगा, या तीन ही शब्द है जिसका डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अनुस्वार का मतलब हो गया कि क का ये हो जाएगा बिंदी, और इसके पहले आधा सौ जुड़ जाएगा, तो संस्कृति। इस सेम प्रोसेस में है तो संस्कृत, और ये हो जाएगा संस्कार। म जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, और क के पहले आधा सौ जुड़ जाएगा। बस यही दो परिवर्तन करना है। ठीक है। तीसरा, अब तीसरा के कई पार्ट है, कई हिस्से हैं। तो पहला, कई जगह ये देखा जाता है कि आ जो है अ में परिवर्तित हो जाएगा, आ अ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आम प्लस चूर, तो क्या हो जाएगा ये अमचूर। आ किस में परिवर्तित हो गया, अ में। ठीक है। प्रश्न कीजिए आप लोग। हथकड़ी, इसका संधि विच्छेद कीजिए। हथकड़ी, हथकड़ी का क्या होगा। उल्टा जा रहा है ना, देखिए। रुकिए रुकिए रुकिए, इससे इसमें जाएंगे तो ना आ बनेगा। देखिए, जब संधि भी, जब जोड़ेंगे तब आ अ में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें तोड़ना है, इसमें तोड़ना है ना। नहीं नहीं नहीं, हाथ प्लस कड़ी होगा, हाथ प्लस कड़ी होगा। देखिए, जब जोड़ेंगे तब ना परिवर्तित हो जाएगा। जब जोड़ रहे हैं तो हा किसमें हो गया, ह में। जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, आ जो है अ में परिवर्तित हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तीसरे में कई नियम है। तो दूसरा है कि छोटा ही हो या बड़ा ही हो, यह परिवर्तित हो जाएगा ई। उदाहरण के तौर पे शक्ति प्लस या। ठीक है। ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब इसको यदि लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, सौ आधा को, सौ आधा को, तो ई प्लस या, प्लस या।
ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई किस में परिवर्तित हो जाएगा? ई जो है परिवर्तित हो जाएगा ई एम में। ठीक है, सॉरी ये आ होगा, आ आ आ ठीक। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ाएं तो 100 आधा को 100 को ही मिला तो क्या बन गया? ऐसे बन जाएगा। आइयो को वहां मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 शक्तियां। ठीक है, अब आप लोग एक प्रश्न कीजिए। देवियां। या नहीं आ? आ नहीं, आ। ठीक है, देवी प्लस आ। ठीक। तीसरा नियम है कि ई हो बड़ा ई और बड़ा ऊ। बड़ा ई छोटी में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे वधु प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? छोटा बड़ा ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा? छोटा ऊ में, तो वधु में हो जाएगा। अब आप लोग इस नियम से कीजिए, उसे कर लेंगे तुरंत, लेकिन देखिए कर पा रहे हैं? नदियां। हम्म, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि सब ऊपर वाला लग जाएगा ना, जब जो छोटी बनेगा तो ऊपर वाला लग जाएगा। हाँ, नदी। ठीक। ठीक है, जब तब कब अब सब। ठीक है, जब तब कब अब सब में ही जुड़ेगा तो ब भ में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा जभी, जभी, अभी, कभी, अभी, सभी। ठीक है, बस यही पांच है। जब तब कब अब सब, उसमें ही जुड़ जाएगा, ऐसे परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पांचवा, ह का लोप। ह जो है इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं। जैसे यह में ही जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक ह लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह लुप्त हो गया, बाकी को ऐसे ही लिख दीजिए यही। अब आप लोगों को एक प्रश्न करना है, किसी, किसी, किस प्लस?
किस प्लस सी। तो कहाँ है इसमें? का लोग कर रहे हैं? हाँ, किस प्लस भी, अब सही है। किस प्लस भी। अब ठीक। उसी का बताइए, इसी तरह से। अब ठीक। बोलिए। नहीं, ये नियम नहीं है। ये नियम नहीं है, मैंने बोला ह का लोप करना है। कोई जरूरी नहीं कि दो ह हो। एक भी रहेगा तो वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए। किस प्लस ही, इसमें यह विलुप्त हो। यहाँ पे ह विलुप्त मात्रा कर दीजिए तो उसी हो जाएगा। सही है। कोई जरूरी नहीं ह का लोप करना है। इसका एक, इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए प्लस ही, यानी कि चंद्र बिंदु रहेगा। चंद्र बिंदु रहेगा। क्या करना है? ह का लोप करना है। एक ह को लोप कर दीजिए। इसका लोप कर दीजिए पूरे का। आ- यह लिख दीजिए यही। चंद्र बिंदु बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा यही। ठीक है। फिर आप लोग प्रश्न कीजिए कहीं का। कहीं। कहीं का बताइए। ठीक। बोलिए। ऊपर यही है। ठीक है। यह चंद्र बिंदु पे नियम लगेगा। देखिए, मैंने बोला था विशेष नियम कोई नियम नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं नियम हम बना पा रहे हैं। विशेष नियम में ही चलना है। अब ये जो बता रहा हूँ इसमें कोई भी नियम नहीं लगेगा। इसको सिर्फ रट लीजिएगा। घोड़ा प्लस सवार, बता सकते हैं क्या होगा? बताते जाइए, यदि बता पाए आप लोग तो। घोड़ा प्लस सवार क्या होगा? कोई नियम नहीं, वैसे ही बताइए। हाँ, नहीं नहीं, ये वैसे ही बताइए। हाँ, सही है, गुड। घुड़सवार हो जाएगा। इसमें कोई नियम नहीं है, इसको बस रटना है। अब इसका अपने मन से आप लोग लिखिए, देखो लिख पा रहे हैं। घुड़दौड़, विस्मरण, संस्मरण। ठीक है। इसमें कोई नियम मत याद रखिएगा। वैसे ही जो आप लोगों को समझ में आए वैसा बताइए। हाँ, घोड़ा प्लस दौड़ सही है। दूसरे का बताइए। वी प्लस इसमें। वी प्लस इसमें। देखिए, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, बस इसको रट लेना है। संस्मरण का सम प्लस स्मरण। इसको बस रट लीजिए। ठीक है, व्यंजन संधि आप लोगों की हो गई है, ओवर। तीसरा क्या संधि था? तीसरा संधि था विसर्ग संधि।
ठीक है, तो इसका होगा विसर्ग के पश्चात। विसर्ग किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं ना विसर्ग। विसर्ग के स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। उत्पन्न होता है। ठीक है, विसर्ग के पश्चात क्या आएगा, विसर्ग आएगा, विसर्ग के पास बाद क्या आएगा, स्वर आएगा या फिर व्यंजन आएगा। इसी को विसर्गसन बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे निह प्लस वात, ये होता है निर्वात। फिर निह प्लस आशा होता है निराशा। ठीक है, इसके भी नियम है। नियम, ठीक है, कोई कोई स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, प्लस च हो या छ हो या बड़ा स हो। अच्छा, स संबंधी नियम कर लीजिए। स या विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का स हो जाना। ठीक है, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, स में। स आधा स। ठीक है, विसर्ग आधा स में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कोई स्वर होगा, स्वर के बाद क्या होगा, विसर्ग होगा। इसके बाद च हो या छ हो या स हो, इस स्थिति में क्या होगा, यह जो विसर्ग है, यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, स में। ठीक है, तौर पर निह प्लस चिन्ह। ठीक है, अब इसमें कौन सा स्वर है, ई। बीस आधा, और बाकी जो है वैसे लिख लीजिए। ये आधा सौ को ऐसे लिखते हैं, निश्चिंत हो गया। निश्चल, कीजिए आप लोग इस पर संधि विच्छेद। निश्चल, आवाज कट रही है, तो बोलिए। हाँ, नेह प्लस सल, ठीक, नेह प्लस सल। ठीक है, दूसरा है, अब सौ हो गया, बड़ा सौ। बड़ा सौ का मतलब हो गया ये, कौन सा सौ है ये?
विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तित होना। सही है, तो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। ई हो या ऊ हो, उसके बाद विसर्ग हो, प्लस क या ख हो, त या ठ हो, प या फ हो। उस कंडीशन में विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा आधा स में। क्या क्या? क, ख, ट, ठ, प, फ। ये छह, ये छह है, इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे निह प्लस कपट। ठीक है, तो यह ई है, ई के बाद विसर्ग है, उसके बाद क्या आ रहा है? क आ रहा है, क्या हो जाएगा? विसर्ग आधा सौ में परिवर्तित हो जाएगा, तो विसर्ग के यहाँ पे क्या लिख देंगे? आधा सौ। बाकी जो लिखा है उसको वैसे ही लिख दीजिए, निष्कपट। इस सौ को ऐसे कर सकते हैं, निष्कपट। प्रश्न है निष्कंटक। निष्कंटक। निस, निष्कंटक। हम्म, निह प्लस कंटक। लेकिन इसके अपवाद है, इसका अपवाद है, और अपवाद स्टार मार्किंग, अपवाद जहां भी आएगा स्टार मार्किंग कर दीजिएगा, क्योंकि अपवाद ही अक्सर पूछता है। ठीक है, तो अपवाद है जैसे दू प्लस ख। अब देखिए, ऊ आया, ऊ के बाद विसर्ग आया, उसके बाद क्या आया? ख आया। यदि नियम लगाते तो क्या लगाते? आधा सौ हो जाता। मतलब यदि नियम लगाते तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आधा सौ ख। लेकिन ये होता नहीं है, इसका क्या होता है? एज इट इज लिख देते हैं, दुख। यह सही है, यह गलत। इसका एक अपवाद और है, सुह प्लस ख। ठीक है, अब इसमें भी वही हो रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ के बाद विसर्ग आ रहा है, फिर ख आ रहा है। तो यह ऐसे होना चाहिए था, शुष्क, लेकिन ये नहीं होता है। इसमें विसर्ग भी नहीं लगता है, और विसर्ग हटा देते हैं, तो क्या होता है? शुष्क। यह सही है, ये दोनों अपवाद है। दो नियम हो गया। तीसरा, विसर्ग का क्या हो जाना? तालव्य स्व हो गया, मूर्धन्य स्व हो गया, अब कौन सा स्व आएगा? दंत। विसर्ग का स्व हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? अ हो, ई हो, ऊ हो, विसर्ग हो, प्लस त हो, ह हो, स हो। इस स्थिति में विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये हो जाएगा आधा सौ में। उदाहरण के तौर पे नमः प्लस ते। ठीक है, ये क्या है? अ के बाद विसर्ग है, उसके बाद क्या है? स है। तो बस करना क्या है? विसर्ग को हटा के आधा सौ लगा देना है, तो नम आधा सौ ते। एक को क्या लिख सकते हैं? नमस्ते। ठीक है, आप लोग प्रश्न कीजिए। दुस्साहस।
सही। 2 प्लस। सही है। चौथा नियम है कि विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना। ठीक है। अब इसमें यदि मान लीजिए दिया है विसर्ग प्लस 6, विसर्ग प्लस 6 होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, आधा 6 हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पे अनुह प्लस छेद। ठीक है। तो विसर्ग को हटा दीजिए, विसर्ग को हटा के आधा 6 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है। अनुच्छेद मैंने व्यंजन संधि में भी बताया है। ठीक है। व्यंजन संधि में क्या बताया था? अनु प्लस छेद। कोई भी स्वर होगा और स्वर में 6 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आधा 6 एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो यदि एग्जाम में ये भी दिया हो, मतलब यदि दोनों में से एक ही देगा, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, यह भी सही है, यह भी सही है, अनुच्छेद का दोनों संधि विच्छेद सही है। ठीक है। आप लोग प्रश्न कीजिए। छत्र छाया। फिर दोनों पर टिक कर दिए, दोनों सही है। ठीक है, इसका बताइए। 17 सही तो बोली है, 17 प्लस छाया। ठीक। विसर्ग में यदि र जुड़ा हो तो तो विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है। यदि विसर्ग में र जुड़ा हो तो विसर्ग के पहले का स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे निह प्लस रोग। ठीक है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद रो आ रहा है, तो क्या होगा, विसर्ग के पहले का स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा निरोग। वर्तनी में बहुत लोग गलती करते हैं इसको, निरोग को, इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही होता है। प्रश्न कीजिए। नीरस। कौन सा, बड़ा ही कि छोटा ही? ठीक। कंफ्यूजन वाला नियम बहुत सारे हैं ना, देखिए। दो चीज पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद बताइए, या तो पूछेगा कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। ठीक है। तो संधि विच्छेद में
आप लोग नियम से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो तोड़ना उसमें मेन है, तोड़ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जब ज्यादा संधि का सीट आपको नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा। इसमें जितना क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे उतना क्लियर हो जाएगा। अब तोड़िए बिना डरे, जहां समझ में आ रहा है वहां से तोड़ दीजिए उसको। ठीक है, तोड़ने के बाद जो दोनों शब्द बन रहे हैं, देखिए दोनों का अर्थ निकलता है कि नहीं। यदि निकलता है तो सही है, नहीं निकलता तो फिर इसको ट्राई कीजिए। आज जब टूट जाएगा तब देखिए कि कौन सी संधि हो रही है। देखिए, व्यंजन और विसर्ग में कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि नियम नहीं पूछता है कि कौन सा नियम है। संधि का नाम पूछ सकता है, तो संधि का नाम किसमें याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि में, क्योंकि उसके 5 प्रकार होते हैं, सिर्फ उसमें याद रखना पड़ता है। तो उसको तो याद रखना थोड़ा आसान भी है। जब संधि विच्छेद कई सारे करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं। ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, 2 नियम हो गया है। तीसरा, अ हो या आ हो, उसके बाद दिया हो विसर्ग प्लस भिन्न स्वर, प्लस भिन्न स्वर। ठीक है, तो इसमें विसर्ग यथावत रहता है। इसमें क्या होता है? विसर्ग, नहीं विसर्ग का, सॉरी सॉरी, विसर्ग का लोप हो जाएगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग का लोप होगा। उदाहरण के तौर पे, अतः धन एव, अतः धन एव। देखिए, अ है, अ के बाद विसर्ग है, फिर भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर है, अ से भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इसका लोप कर दीजिए, क्या हो जाएगा? अतएव। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, आप लोगों को सीट मिल जाएगी संधि का। और एक दिन का क्लास। बोलिए, किसका? संधि वाला? नहीं, अपलोड मैं नहीं करता हूँ, अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, हो गया है। कल रात में थोड़ा सा हुआ है अपलोड। ठीक है, देख लीजिएगा, उसको मिल जाएगा। हम्म। बोलिए। हम्म। हाँ, चलिए चलिए, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तिरसला पूरा कर लिए? छोड़ दिए कि मतलब ट्राई किए हैं कि नहीं किए हैं? अच्छा, आप लोग क्वेश्चन बोलिए, मैं क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक, क्वेश्चन बोलिए सीधे डायरेक्ट, जो जो डाउट है बोलिए। ठीक है, बोलिए आगे। हाँ, ठीक है, आगे। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बता सकती है ना आप। हाँ, तो सही तो है। हाँ, अयोगवा दो ही होते हैं। एक अनुस्वार होता है, अनुस्वार मतलब अंग, और एक विसर्ग होता है। और फिर बोलो। हम्म। हम्म।
चलिए एक एक करके देखते हैं। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है कि नहीं? दो महाप्राण एक साथ आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं ना? वही वही मैं कर रहा हूँ, अल्प प्राण फिर महाप्राण, तो ये पहला ही गलत हो गया। दूसरा बोलिए। ठीक है, हाँ सही है। क्योंकि ज्यो को क्या बोलते हैं, या इसका यदि इसको तोड़ेंगे तो आधा ज्यो प्लस यो होता है। संयुक्त व्यंजन में बताया था ये। ठीक है, तो यदि इसको बोलेंगे तो आएगा ज्यो। ज्यो नहीं आएगा, ज्यो आएगा। ठीक है, तो परंपरा के अनुसार से इसका ज्यो होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ज्यो, यानी कि ये सही है। बोलिए तीसरा। सही है कि नहीं? सही है, ठीक है, ये भी सही है। चौथा। सही है ना? सही है ना? अकु विसर्जनीय, हम संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं आप लोग। अकु, अकु, बस मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ। एक कंठ से होता है। ठीक है, सही तो है। अकु है और विसर्ग, अ, क, ह और विसर्ग कंठ से होता है। पाला शुद्ध बाकी सब। बोलिए। बोलिए। ठीक है, ठीक है। सीरो रेखा समझती हैं? सीरो रेखा किसे बोलते हैं? ठीक है, पड़ी पाई। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? अनु, तो सीरो रेखा नहीं है ना ये? चंद्रबिंदु सीरो रेखा नहीं है। अनुस्वार, अनुस्वार जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ऊपर जो बिंदी होता है। हाँ, ये बिंदी नहीं है, चंद्र बिंदु है। अनुनासिक होगा। अनुनासिक एक बार डिफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, उसमें लिखवाया हूँ। अनुनासिक, जितने चंद्रबिंदु होते हैं, चंद्रबिंदु का अर्थ ही होता है अनुनासिक। और मैंने ये भी बताया था कि जितने अनुनासिक शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, तद्भव होते हैं। इसका अनुनासिक होगा सही। चौथा बताइए, चौथा ऑप्शन इसका। तो नासिक का नहीं होगा, नासिक के कौन सा होता है? नासिक के होते हैं अनुस्वार। हाँ, वही अनुस्वार। स्वर के नहीं, स्वर। हाँ, बस ये तीन। ठीक। आप बताइए तिरसठ। और एक मिनट, हाँ बोलिए। अनुस्वार। हाँ, देखिए, अनुस्वार किससे बोला जाता है अभी? अनुस्वार बोला जाता है नासिका से, ठीक है। जहाँ पे अनुस्वार लिखे होंगे वहां देखिएगा। ठीक है, और अनुनासिक किससे बोला जाता है? अनुनासिक, अनुनासिक बोला जाता है नाक प्लस मुंह से। तो बोल रहा है कि अनुस्वार जो है अनुनासिक भी है, यही नहीं बोल रहा है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक के ध्वनि। तो सही है ना? देखिए, अनुनासिक में अनुस्वार आ जाएगा ना। अनुस्वार अनुनासिक में आ जाएगा ना, क्योंकि अनुनासिक किससे बोला जाता है, नाक प्लस मुंह से। और अनुस्वार नासिक से बोला जाता है, तो नाक प्लस मुंह से बोला जा रहा है, तो नाक से भी तो बोला जाएगा। तो यानी कि अनुस्वार जितने हैं वो पूर्ण अनुनासिक ध्वनि यदि बोल दें तो गलत नहीं होगा, सही है, सही ऑप्शन है। दूसरा बताइए। हाँ हाँ, दूसरा। सही है कि नहीं? वर्ग का पंचाक्षर, पंचाक्षर मतलब अनुस्वार। पंचाक्षर का मतलब होता है अनुस्वार। तो अनुस्वार नासिक के होता है कि नहीं होता है? सही है, ये भी सही है। और तीसरा। सिंपल सी बात है, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, नाक का कि मुंह का? हाँ, तो मुंह से ज्यादा निकलेगा सांस। ठीक है, तो तीनों पार्ट इसके। हाँ, तीनों पार्ट सही। ये सीटेट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सीटेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है।
और कोई? किस पे? दांतों का जीभ ना, दांतों पर जीभ, हाँ। देखिए, बिना जीभ के मूवमेंट को कुछ बोल नहीं सकते, तो जब दांत पे जीभ लगेगा तो कौन सा होगा? दंत होगा, दंत। हाँ हाँ। ठीक है तो, ठीक है तो संधि का हम भेज देंगे आपको, ठीक है, संधि का फिट लगाते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। उसमें क्लास नहीं किए थे आप? कारक नहीं, कारक तो कब का हो गया, आज परिणाम पढ़ाए हैं। नहीं, क्लास आज एक ही दो ही लोग किए थे सिर्फ। क्लास क्लास करते रहिए, समय निकाल के करते रहिए, क्योंकि उस समय क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना आप लोग, ये फायदा होता है। लाइव क्लास का एक फायदा है कि आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उस तरह से मान लीजिए वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन बाद में पूछेंगे। ठीक ठीक, थैंक यू।